तो आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड में टोटल 4 दर्रे होते हैं। पहला दर्रा का नाम है माना दर्रा, दूसरा दर्रा का नाम है नीति दर्रा, तीसरा दर्रा का नाम है धर्मा दर्रा और चौथा दर्रा का नाम है लेपुलेक दर्रा। उत्तराखंड में टोटल कितने दर्रे हैं? तो 4 दर्रे। सबका नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर के भाग में चीन है, नीचे के भाग में क्या है? नेपाल है। तो उत्तराखंड के बारे में देख लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसको हम लोग जानते हैं जेली ग्रांड के नाम से, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसको हम लोग बोलते हैं जेली ग्रांड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 5 एवं राज्यसभा की 3 सीटें हैं। प्रदेश की विधानसभा में 70 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं, जिसमें से लोकसभा का कितने हैं? 5 और राज्यसभा के 3 और ये आपका कितना हो गया? विधानसभा का टोटल 70 सीट, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्थलों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश प्रमुख है, जहाँ पर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग और यहाँ पर अपना पूजा पाठ और धार्मिक से रिलेटिव अपना काम करते हैं। जहाँ पर फेमस क्या क्या है? बद्रीनाथ। आप लोग अगर गए हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसमें से कोई भी धर्म स्थल पर गए होंगे तो, ठीक है। और आप कहाँ से, ये भी कमेंट कीजिएगा। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश प्रमुख स्थल है, पूजा पाठ के लिए जा सकते हैं। जहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। 4 धाम आप लोग जानबे करते हो, ठीक है। आगे की ओर बोला है, जहां पर देखिए ब्रिटिश के पर्वतरोही लोग क्या हुआ था, एक बार गए थे उत्तराखंड और घूम के जब उधर से आ रहे थे तो उन लोगों को एक मिला बगीचा, ठीक है, फूलों की। तो उसको नाम उन्होंने लग दिया फूलों की घाटी, ठीक है। कहाँ के आदमी थे? ब्रिटिश के पर्वतरोही। ब्रिटिश के लोग थे जो पर्वतरोही थे, जो पहाड़ पे चढ़ते थे। वो लोग जब रिटर्न आ रहे थे तो उन लोगों को फूलों की घाटी मिली और उसी के नाम को रख दिया फूलों की घाटी। तो देखो, फूलों की घाटी यह एक जगह है जो खोजकर्ताओं द्वारा गलती से खोजी गई थी। वहाँ जानबूझ के लोग खोजने नहीं गए थे, घूम के वापस आ रहे थे तो इन लोगों को नज़ारा दिखा और वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो गलती से खोजी गई थी। यहाँ 500 से अधिक प्रकार के सुंदर फूलों एवं जादुई बगीचा है और 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल कर दिया गया है। बहुत अच्छा है। अगर आप जाओगे उत्तराखंड तो यहाँ के बगीचा में जाना, अलग अलग तरह के अलग अलग फूल मिलेंगे जो वहाँ आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। अगर वहाँ के जो निवासी होंगे वो जरूर जानते होंगे। आगे आपका दिया गया है मसूरी पर्यटक स्थल तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी, जिसका नाम है LASBANA, इसको हम लोग छोटे बोलेंगे लासबाना, ठीक है, जिसमें IAS की प्रशिक्षित दिया जाता है। जानते करते हैं आप लोग, IAS का एग्जाम बहुत आसान नहीं होता, बहुत हार्ड होता है इसका एग्जाम निकालने के लिए। अगर इसमें से कोई तैयारी करते होंगे तो उन्हें पता होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप में वो टैलेंट है तो आप भी IAS का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपको? मसूरी में है। पर्यटक स्थल भी है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पर आपको IAS का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे आपका दिया हुआ जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना 1936 में है, ठीक है। आगे बोला यह राम गंगा नदी के किनारे बसा है। जो जिम कार्बोनेट जो है वो कहाँ है? राम नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सबसे पुराना है, 1936 में बना हुआ था, ठीक है। बताते हैं आपको कि चमोली जिले में चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहादुर बाहुगुनी ने पर्यावरण बचाने के लिए शुरू किया था। चिपको आंदोलन क्या है? जहाँ पर पर्यावरण या पेड़ को कटने से वहाँ के आदमी उत्तराखंड के पेड़ को चिपक के पकड़ लेते थे और बोलते थे नहीं, इस पेड़ को मैं कटने नहीं दूंगा, अगर इस पेड़ को काटोगे तो उससे पहले मुझे काटना पड़ेगा। और सभी उससे देखा देखी चिपक गए थे। तो सबसे पहले उस कौन आदमी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो सुंदरलाल बहुगुनी, उसने। इसीलिए उसे पर्यावरण का बचाव के नाम से जाना जाता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं चिपको आंदोलन किस लिए फेमस है? सुंदरलाल बहुगुनी। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ों के पर्यावरण से संबंधित है। पेड़ों को बचाने के लिए किसने किया था? तो लाल बहादुर बहुगुनी ने, ठीक है। यहाँ पर दिया अल्मोड़ा, ठीक है, हल्द्वानी और रानीखेत, ये पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल का मतलब वहाँ के आदमी लोग यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं और यहाँ पर घुमा करते हैं, ठीक है। आप भी कभी जाओगे तो रानीखेत जाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पर आप लोग घूमोगे तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा लगेगा और शांत स्वभाव का भी लगेगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप उस लायक है तो आप जरूर एक बार घूमने जाइएगा। मैं भी गया हूँ, आप भी जा सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, धारी देवी मंदिर और केदारनाथ आपदा। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना, आप लोग देखे होंगे, और ये इस पे घटना घटी है। ये 2013 की घटना है, जिसमें से 5000 आदमियों की मौत हो गया था इस आपदा के द्वारा, ठीक है। क्या इसमें हुआ था आपका, जब वीडियो बनाओ तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी गाइस, इसके टेक्निकल इशू है, इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो चलिए मैं फिर से आता हूँ, ठीक है। धारी देवी मंदिर और केदारनाथ आपदा पर, ठीक है। तो धारीदार जो है आपदा, इसमें क्या हुआ था कि 2013 की घटना है और 5000 आदमी लोग मर गए थे। क्यों मरे थे, क्योंकि यहाँ पर जो देवी मंदिर का जो मूर्ति था, उस मूर्ति को हटाकर दूसरे स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। तो वहाँ का मानना है कि देवी का क्रोध है, वो नहीं चाहते थे कि उस स्थान से हटे, इसलिए वो अपने क्रोध के कारण वहाँ पर बाढ़ ला दिया था। उस बाढ़ में बहुत सारे आदमी लोग की मृत्यु हो गई थी, लगभग 5000 से ज्यादा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं धारी देवी मंदिर और केदारनाथ आपदा के कारण, ठीक है। कब हुआ था, 2013 में। कितने लोग मारे गए थे, 5000। कारण क्या था कि वहाँ के जो मंदिर के जो मूर्ति थे, उसे उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया था, यही एक रीजन है। अगला आपका इसमें पॉइंट है रूपकुंड झील कंकाल, ठीक है ना। रूपकुंड झील है जो कि आपको 5029 मीटर की ऊंचाई पर है और ये 19वीं सदी का है। ये इसका मानना है कि यहाँ पर जो ईरानी समूह के लोग आए थे, उस झील कुंड में मर गए थे या किसी कारण वहाँ पर फंस गए थे, जिससे उसका कंकाल मिलता है। और कंकाल मिलने के कारण इसको रूपकुंड झील का कंकाल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आदमी लोग के कंकाल मिलते हैं। कहाँ के कंकाल, तो ईरानी समूह के लोग के, ठीक है। तो इसलिए फेमस हो गया रूपकुंड झील कंकाल के नाम से। नैनीताल, नैनीताल भी बहुत फेमस जगह है, अगर आप जानते होंगे तो। उत्तराखंड के नैनीताल में क्या है, उच्च न्यायालय। न्यायालय का मतलब समझते हैं कि जहाँ पर अपराध होते हैं वहाँ पर न्याय दिया जाता है। जो अन्याय है उसे भी न्याय मिला जाता है, जो अपराधी है उसे न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, उसे सजा मिलती है, आप लोग पता है। तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो नैनीताल में। आगे आते हैं हम लोग ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश तो हम लोग पढ़ चुके थे, वो धार्मिक स्थल है, लेकिन ऋषिकेश में एक और चीज है, लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग। ऋषिकेश के आप लक्ष्मण झूला नहीं घूमे तो आप कुछ नहीं घूमे, ठीक है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप जाएंगे तो लक्ष्मण झूला एक बार जरूर घूमेगा। और दवा उद्योग, दवा उद्योग मतलब यहाँ पर दवा की फैक्ट्रियां है, ठीक है ना, जो बहुत सस्ती मिलेगी और दवा वहाँ पर बहुत तरह मैन्युफैक्चर होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया हरिद्वार। हरिद्वार तो आप लोग फेमस जानते ही होंगे, किस लिए फेमस है, कुंभ के मेले से। और सभी कोई बोलते हैं कि क्या आप कुंभ के मेले से हराए हैं, या कोई भी बोलते हैं कि आपका भाई, मेरा कुंभ का भाई, मेरा भाई कुंभ के मेले में हरा गया, ये सब जो करते रहते हैं, ठीक है। तो कुंभ का मेला आपको सभी को याद होगा, मूवी में भी देखे होंगे कि उसका एक भाई क्या हो गया, मेला में हरा गया, फिर 10 साल 20 साल बाद वो मिला, फिर आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो हरिद्वार किस लिए फेमस है, कुंभ के मेले के लिए। अब आते हैं रुड़की, ठीक है। रुड़की से याद है, धुड़की धुड़की एक सॉन्ग थी, ठीक है। तो वो सॉन्ग हटाते हैं, पहले रुड़की पे आते हैं। रुड़की क्या है, भवन अनुसंसाधन। भवन का मतलब यहाँ पर जो भवन की मूर्तियां सब स्ट्रक्चर सब बनती है ना, तो उत्तराखंड की जो भवन की जो मूर्ति है जिसमें कलाई होती है बहुत मस्त मस्त, तो वो कहाँ से बन के आती है, रुड़की से। देखिए कभी भवन पे जो डिजाइन होता है पत्थर उत्थर मार्बल का, तो वो सब कहाँ से बन के आता है, रुड़की से। बहुत सस्ती और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर होती है। और रुड़की में एक और चीज है IIT, ठीक है। ये भी एक कंपटीशन वाला एग्जाम का है, जैसे IAS होता है वैसे IIT होता है। जिसको इंजीनियर बनने का शौक होता है वो मन में बिठाए रहते हैं कि मैं IIT अच्छे कॉलेज से पास करूं, ठीक है। तो रुड़की में क्या है, आपका IIT है और भवन अनुसंसाधन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखो दिया गया कोटेश्वर। कोटेश्वर क्या है, भागीरथी नदी पर बना बांध है, ठीक है। कोटेश्वर एक बांध का नाम है जो कि कहाँ पर बना हुआ, भागीरथी नदी पर। दूसरा नाम है टिहरी, ठीक है। टिहरी भी क्या है, भागीरथी पर बना बांध है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। 255 मीटर की ऊंचाई पर यह बंधा हुआ है और ये सबसे ऊंचा बांध है। पूछा जाता है सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। ये जीके में बहुत बार क्वेश्चन गिरा गया है। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंची बांध क्या है, टिहरी बांध। अगर पूछा जाएगा सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध मतलब ग्रेविटी के कारण, तो आप लोगों के भाखड़ा। और ये किस नदी पर बना हुआ, सतलज नदी पर। ये कितनी मीटर ऊंची है, 225 मीटर ऊंचा है। और ये गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटी है और ये ऊंचाई में है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी से पूछा जाएगा या गुरुत्वीय पूछा जाएगा तो भाखड़ा बोलिएगा, और सिर्फ ऊंचाई बोलेगा जिसमें गुरुत्वीय नहीं दिया गया होगा तो आप टिहरी टिक मारोगे, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के कुछ नॉलेज थी और इसके दूसरा पार्ट आप देख लीजिएगा जरूर। इससे एक बाद में हम लोग दूसरे स्टेट पे पढ़ाएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो आपको पता है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ कमियां होगा तो कमेंट कीजिएगा, और कुछ अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। और आप जहां भी कहीं गए हैं धर्मस्थल से, ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।